गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाकुंभ के। महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद उस हादसे की चर्चा हो रही है। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। महाकुंभ में मची भगदड़ पर जांच के लिए टीम गठित कर दी गई और आज आयोग ने जांच शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि जांच के बाद वजह बहुत जल्द सामने आने वाली कि आखिर भगदड़ हुई क्यों, किसकी चूक थी, किसकी लापरवाही थी। लेकिन इसके साथ ही इस मामले पर सियासत भी जारी है और साथ ही साथ अब महाकुंभ में जाने के लिए नियमावली में बदलाव है, जिसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो सारी खबरें आपको एक साथ महाकुंभ से जुड़ी हुई बताते हैं। हुआ यूं कि लखनऊ सचिवालय बिल्डिंग में मौजूद कार्यालय में आयोग ने आज कार्यभार संभाला। आयोग महाकुंभ में भगदड़ क्यों मची, इसका पता लगाएगा। इसके साथ ही 1 महीने में जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। टीम कल ही प्रयागराज का दौरा करने वाली है। नहीं, इस पाने के लिए तो हम जाएंगे इसका निरीक्षण करने। अगर अभी से कुछ पालेंगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। जांच के लिए कोई बिंदु निर्धारित हुआ है किरकिर की जो बताया ना आपको कारण क्या है उसके, और आगे ना हो, ये 2 कारण मुख्य है। 1 महीने का समय दिया गया है, शासन से अपेक्षित है 1 महीने में जांच करना। प्रयागराज में जो वहाँ पर हुआ है ना, इसके अलावा जहाँ और कहीं कोई हुई है, तो अगर चूंकि उस पूरे इलाहाबाद में अगर कुछ हुई है तो उसको ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अगर करेंगे तो फिर शायद कुछ नहीं होगा। आपको यह भी बताते हैं कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसके बाद जांच टीम का काम क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, यह भी आपको बताते हैं। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार जांच पैनल के प्रमुख हैं। इस जांच आयोग में पूर्व आईएएस डीके सिंह और पूर्व आईपीएस बीके गुप्ता शामिल हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो महाकुंभ में भगदड़ की वजह ढूंढेगी और सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने होगा। प्रयागराज में महाकुंभ में हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीजीपी ने भगदड़ की जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की। वहीं प्रयागराज आने से पहले इन डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की। दरअसल हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ निर्देश जारी किए। ये नए निर्देश क्या हैं? इस क्रम में प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कई बदलाव कर दिए। बदलाव क्या है? बदलाव यह है कि महाकुंभ में अब फरवरी महीने में 3 अमृत स्नान होंगे। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद इन तीनों स्थानों के लिए प्रशासन और सतर्क और सख्त रहेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अब आपको कई तरह के बदलाव नजर आएंगे। महाकुंभ के लिए सभी वीवीआईपी पासेस रद्द कर दिए गए। साथ ही मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, जिसमें सभी प्रकार की गाड़ियों की प्रवेश प्रतिबंधित है। सभी रास्तों को वन वे कर दिया गया है, यानी एंट्री अलग रास्ते से होगी, एग्जिट अलग रास्ते से होगी। श्रद्धालुओं के सुगम आवाजाही के लिए वन वे की व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। साफ है कि 4 फरवरी वसंत पंचमी का स्नान होना है और इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं महाकुंभ को लेकर दुनिया, जहां लोग प्रयागराज पहुंच रहे, दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, हर रोज महाकुंभ में नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में हादसे ने अधिकारियों को और चौकन्ना कर दिया है। नए इंतजाम के जरिए किसी भी तरह के खतरे को टालने का प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महाकुंभ में हुए हादसे से आहत हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष को इस हादसे में सियासत का पूरा मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ यूपी सरकार पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एसपी अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनिए। सरकार ने आखिरकार उन अधिकारियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? अगर उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया बार बार कि इतना बड़ा हम महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो जब इतना बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं तो उसका इंतजाम भी लोगों को लगा कि बहुत इंतजाम होगा, लेकिन इंतजाम उन्होंने सरकार ने नहीं किया। और परिवारजनों को जिनके साथ घटना हुई, जो कई प्रदेश दूसरों के हैं, ग्वालियर के हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उनके परिवार के लोगों को पहुंचाने का लिए पूरा इंतजाम होना चाहिए। कई लोगों की जान गई है, जिसमें अभी भी मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने। जो मान लीजिए
कुंभ से लौट करके आ रहे थे, अगर उनकी जान चली गई तो उनका भी तो बनता है हक, कम से कम उन्हें भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। एसपी सुप्रीमो सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी ओर वो साधु संत भी हैं जो आज भी महाकुंभ में योगी सरकार के किए गए काम और इंतजाम की सराहना कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन की कोशिशों को भी सराहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। देखिए, हमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि हमारा जो महाकुंभ हो बहुत दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, और आपने देखा होगा पूरा प्रयास किया था, सरकार ने पूरा प्रयास किया था। योगी जी हफ्ते में 2 बार यहाँ आते थे, यहाँ की व्यवस्था क्या है, और योगी जी ने हमें कहा था अगर कोई भी अव्यवस्था आपको दिखती है, किसी भी संत को दिखती है, आप डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता था। हमारे मेला अधिकारी हो, मेला प्रशासन हो, DIG साहब हो, जितने भी लोग, सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। अब जहां 10-11 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच जाता है, तो उस समय मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना उस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आउट ऑफ कंट्रोल होने का जो हमने सुना है, हमने देखा है, क्योंकि देखिए हम पहली बार कुंभ नहीं कर रहे, हमने कई कुंभ किए हैं, और मैं समझता हूँ 4 स्टेटों में कुंभ होते हैं, हर स्टेट के कुंभों में हमने किए हुए हैं। और हमने देखा है जब भीड़ आती है, और भीड़ के समय भीड़ जब बैरिकेडिंग तोड़ रही है, अब पुलिस क्या करेगी, डंडा चलाएगी और भगदड़ मचेगा। डंडा ना चले तभी भगदड़ मची है। पुलिस उस समय अपना काम क्या करेगी, वो बेचारी खुद परेशान हो जाती है। और आपने देखा होगा जो हमारे पुलिस प्रशासन के जो DIG है, खुद माइक उठा करके चला रहे थे कि भाई बैरिकेडिंग मत तोड़ो, रुक जाओ, लेकिन जनता रुक नहीं रही थी। तो मैं समझता हूँ किसी को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं है। ये होना था, अनहोनी होनी थी, वो हो गई। मेरा यही कहना है, जितने भी हमारे विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, वो नहीं चाहते थे हमारा कुंभ का मेला संपन्न हो।